मैं विपिन कुमार सिंह अपने सभी विद्यार्थियों का YouTube के लर्निजी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को इस समय नरेशन में इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आज उनको स्पेशल रूल्स के बारे में कुछ बताया जाएगा। इंट्रागेटिव सेंटेंस में स्पेशल रूल्स, यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है कि रीमा सेड टू मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है कि हु हैज स्टोलन योर पर्स। रीमा ने मुझसे कहा हु हैज स्टोलन योर पर्स, कि तुम्हारा पर्स किसने चुराया है। यह वाक्य जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो है इंट्रागेटिव सेंटेंस है। जब विद्यार्थियों को इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ाया जाता है तो उसमें यह भी बताया जाता है कि कुछ इंट्रागेटिव सेंटेंस में इंट्रागेटिव वर्ड ऐसे होते हैं जो प्रश्न पूछने के साथ साथ जो है सब्जेक्ट का भी काम करते हैं। विद्यार्थियों को जो है ऐसे इंट्रागेटिव सेंटेंस का जो है इनडायरेक्ट बनाते समय जो है ध्यान रखना होगा। रीमा सेड टू मी, रीमा ने मुझसे कहा हु हैज स्टोलन योर पर्स, कि किसने तुम्हारा पर्स चुराया है। यहाँ पे जब विद्यार्थी देखेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य WS टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस है और रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका जो है पास्ट टेंस में है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य WS टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप सेड टू का परिवर्तन किस में करेंगे, जो है आस्क्ड में करेंगे। यानी कि आंसर लिखते समय पहले जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है चेंज कर लेंगे, रीमा सेड टू का परिवर्तन हो जाएगा आस्क्ड में। ऑब्जेक्ट आगे जो है मी लिखेंगे। मैंने विद्यार्थियों को जो है बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य WS टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों पार्ट्स को इसी WS टाइप वर्ड से जो है जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो है WS टाइप का वर्ड क्या है, जो है हु है, दोनों पार्ट जो है हु से जुड़ जाएगा। विद्यार्थियों को ये देखना है कि इंट्रागेटिव सेंटेंस में ये WS टाइप का वर्ड कहीं प्रश्न पूछने के साथ साथ जो है सब्जेक्ट का तो काम नहीं कर रहा है। हु हैज स्टोलन योर पर्स, किसने तुम्हारा पर्स चुराया है, इसका पता करने के लिए हम इसके आंसर में जो है मान लीजिए कोई नाम जो है दीपक रखते हैं कि दीपक हैज स्टोलन योर पर्स, तो वहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट जो है दीपक होगा और दीपक के जगह जब कोई इंट्रागेटिव वर्ड हु जो है यूज किया जाएगा तो ये भी जो है सब्जेक्ट का ही काम करेगा। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि इसके बाद यदि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तब भी हमारा जो है आंसर में जो है किसी प्रकार की कोई जो है मिस्टेक नहीं है, गलती नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है बदल के चला जाएगा जो है पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैज हैव का परिवर्तन किस में हो जाएगा, हैड में। हु हैड प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। स्टोलन का यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट जो है मी से बदल जाएगा। योर का केस पॉजेसिव है तो मी का पॉजेसिव बना लेंगे, तो यहाँ पे माई हो जाएगा पर्स। लिख के यहाँ पे जो है फुल स्टॉप करेंगे। विद्यार्थियों को जो है अगले नियम में बताया जाए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत शैल आई चाहे शैल वी से हुआ हो, विद्यार्थी जो है हमारे नियम पे ध्यान देंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य की स्टार्टिंग शैल आई या शैल वी से जो है हुआ हो तो इससे जो है निवेदन का भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों का जो है इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं जरा देखिएगा। एक एग्जाम्पल जो है विद्यार्थियों के सामने लिखा जाए कि विशाल सेड टू his
मदर, कामा डबल कामा में शैल आई गो टू सिनेमा, शैल आई गो टू सिनेमा with my friends, with my फ्रेंड्स। इंट्रागेशन का मार्क है, डबल इन्वर्टेड कामा बंद है। विद्यार्थी हमारे नियम पे जो है एक बार फिर से ध्यान देंगे। नरेशन में इंट्रागेटिव में जो है विशेष नियम में आता है। हमने जो है नियम में आपको ये बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रागेटिव सेंटेंस की शुरुआत शैल आई से हुआ हो चाहे शैल वी से हुआ हो, तो इससे निवेदन का भाव प्रकट होता है, यानी कि निवेदन के साथ, रिक्वेस्ट के साथ जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप रिपोर्टिंग वर्ब के जो है सेट टू का परिवर्तन जो है किस में करेंगे, जो है आस्क्ड में करेंगे। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा। मैंने विद्यार्थियों को जो है इंट्रागेटिव के नियम में जो है यह भी चीज़ बताई थी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यस या नो टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को चाहे इफ से जोड़ते हैं चाहे वेदर से जोड़ते हैं। तो पहले तो ये जो है दोनों काम कर लिया जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर लिया जाए और दोनों पार्ट्स को जो है इफ या वेदर से जोड़ दिया जाए। आंसर लिखते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब जो है चेंज करेंगे, विशाल, सेट टू का परिवर्तन हो जाएगा जो है आस्क्ड में। इसका ऑब्जेक्ट आगे नोट करेंगे जो है हिज मदर। आगे आंसर लिखते समय कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा जो है, दोनों पार्ट्स को हम इफ से जोड़ लेंगे, इफ से जोड़ लेंगे। अब विद्यार्थियों को करना क्या होता था, इसके पहले का नियम क्या था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में विल या शैल का प्रयोग हुआ हो तो हम परिवर्तन जो है विल का वुड में कर देते थे, शैल का शुड में कर देते थे। लेकिन इस तरह के वाक्यों में जो है आपको करना क्या है, यदि यस या नो टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस की शुरुआत शैल आई चाहे शैल वी से हुआ हो और इससे निवेदन का भाव प्रकट हो तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ हमेशा जो है शैल का परिवर्तन जो है शुड में ही करना होता है। यानी कि इस सेंटेंस को जब हम असर्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा ध्यान जो है सब्जेक्ट पे जाएगा। इसमें सब्जेक्ट जो है आई है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट जो है विशाल से बदल जाएगा। आई को जब हम विशाल से बदलेंगे जो है तो परिवर्तन किस में हो जाएगा, ही में हो जाएगा। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है तो यहाँ शैल का परिवर्तन जो है किस में करेंगे, जो है शुड में करेंगे। मैंने कहा था कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो है हमेशा परिवर्तन शैल का जो है शुड में ही होगा। विद्यार्थियों को जानकारी के लिए बता दें कि विल शैल के बाद भी जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है और शुड के बाद भी जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाता है। यानी कि हमारे क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा, गो का गो ही लिखा जाएगा। टू सिनेमा, गो टू सिनेमा विथ। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है माई फिर रहा है। सन के नियम के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट विशाल से ही बदलेगा। विशाल के लिए आपने पहले ही प्रोनाउन जो है ही का प्रयोग कर लिया है। माई का केस पॉजेसिव है तो ही का पॉजेसिव बना लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। आगे जो है फ्रेंड्स लिखेंगे। इंट्रागेशन के मार्क के जगह पे जो है फुल स्टॉप के मार्क का प्रयोग करते हैं कि कोई पूछेगा कि यहाँ पे इंट्रागेशन का मार्क जो है चेंज होकर फुल स्टॉप क्यों हो जाता है, तो विद्यार्थी जो है आंसर देंगे कि हमने इस इंट्रागेटिव सेंटेंस को जो है किस में चेंज किया है, जो है असर्टिव सेंटेंस में। और हमेशा असर्टिव सेंटेंस के अंत में जो है फुल स्टॉप का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वाक्य हमारा अफर्मेटिव हो और चाहे निगेटिव हो। इस तरह से ये हमारा जो है उत्तर रहा। अब मैं अपने विद्यार्थियों को अगले नियम में जो है बताऊंगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव है उसके बाद किसी क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया गया हो। विद्यार्थी हमारे नियम पे एक बार फिर से ध्यान देंगे।
हमने अगले नियम में कहा जो इंट्रागेटिव के जो है स्पेशल रूल्स में ही आता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का पहला वाक्य असर्टिव है और उसके बाद जो है किसी क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन टैग को हटा देते हैं। यानी कि एक एग्जाम्पल अगर विद्यार्थियों के सामने इस तरह से लिखा जाए कि रामू सेड टू मी you write me a message. Don't you? विद्यार्थी एक बार हमारा नियम जो है ध्यान से फिर से सुनेंगे। मैंने विद्यार्थियों को जो है इंट्रागेटिव के अगले स्पेशल रूल्स में बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का पहला वाक्य जो है असर्टिव है, उसके बाद किसी क्वेश्चन टैग का जो है प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इस क्वेश्चन टैग को हटा देते हैं। रामू सेड टू मी, रामू ने मुझसे कहा, यू राइट मी ए मैसेज है, तुम मुझे मैसेज या संदेश लिखते हो। डोंट यू, क्या तुम नहीं लिखते हो? तो जिसका ये अर्थ हो गया कि रामू सेड टू मी, रामू ने मुझसे कहा, यू राइट मी ए मैसेज, तुम मुझे तुम मुझे संदेश लिखते हो। डोंट यू, डोंट यू का मतलब न से है, यानी कि सब मिला के हम जो है मीनिंग अगर कहेंगे तो हमारी मीनिंग जो है इस तरह से हो जाएगी, रामू सेड टू मी, रामू ने मुझसे कहा, यू राइट मी ए मैसेज, डोंट यू, तुम मुझे संदेश लिखते हो ना। यानी कि जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये क्वेश्चन टैग जो है हट जाएगा और आंसर लिखते समय पहला परिवर्तन तो हम सेड टू का जो है किस में कर लेंगे, आस्क्ड में। यानी कि यहाँ पे आंसर लिखते समय जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है पहले चेंज करेंगे रामू, सेड टू को जो है चेंज करेंगे जो है आस्क्ड में, आस्क्ड मी। यस या नो टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस है, दोनों पार्ट्स को जो है इफ से जोड़ देंगे, इफ से जोड़ने के बाद आप यू राइट मी ए मैसेज है, डोंट यू, जिसका अर्थ ये हुआ कि डू यू राइट मी ए मैसेज, डू यू राइट मी ए मैसेज। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे पास्ट टेंस में है और यहाँ पे जो है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल के चला जाएगा किसमें, जो है पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, जिसमें यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट जो है मी से चेंज हो जाएगा। यू का केस यहाँ पे नॉमिनेटिव है तो मी का नॉमिनेटिव बना लेंगे जो है, तो यहाँ पे मी का नॉमिनेटिव आई होगा। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया का जो है सेकंड फॉर्म होता है, यानी राइट का जो है सेकंड फॉर्म हो जाएगा रोड। मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट जो है रामू से चेंज कर लेंगे सन के नियम के अनुसार। तो मी का परिवर्तन जब हम रामू से करेंगे तो सभी लोग जानते हैं कि रामू थर्ड पर्सन पुल्लिंग एक वचन, तो थर्ड पर्सन पुल्लिंग एक वचन के लिए प्रोनाउन क्या यूज होता है, ही। मी का केस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो हम ही का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम ए मैसेज, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ये हमारा उत्तर जो है कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे के नियम में क्या है, विद्यार्थी जो है ध्यान देंगे। ये इंटरगेटिव सेंटेंस का जो है अंतिम स्पेशल रूल्स है। स्पेशल रूल्स में जो है बताया जाता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में पहले क्वेश्चन किया गया हो और उसके तुरंत बाद उसका उत्तर यस या नो में दिया गया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय यदि उत्तर यस में दिया गया है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव में हम चेंज करते हैं, यदि उत्तर जो है नो में दिया गया हो तो
हम उसको जो है रिप्लाइड इन जो है निगेटिव में जो है चेंज करते हैं। ये हमारा स्पेशल रूल्स का जो है आखिरी नियम है। एक एग्जाम्पल जो है दिया जाए कि रमेश सेड टू हर कामा डबल इंटेड कामा में डू यू लाइक मैंगो, इंट्रोगेशन का मार्क डबल इंटेड कामा बन, और उसके आगे जो है इसका आंसर जो है लिख दिया जाए कि सी सेड कामा डबल इंटेड कामा में लिख दिया जाए कि नो। मान लीजिए विद्यार्थियों के सामने जो है इस तरह का जो है क्वेश्चन दे दिया जाए, तो विद्यार्थी जो है इस तरह के क्वेश्चन का जो है इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। एक बार नियम हमारा ध्यान से सुनिएगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के पहले वाक्य से क्वेश्चन किया गया हो और उसके तुरंत बाद उसका उत्तर यस या नो में दिया गया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय यदि उत्तर यस में दिया गया है तो हम इसका परिवर्तन जो है रिप्लाइड इन निगेटिव में करते हैं। यदि उसका उत्तर जो है यस में दिया गया है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव में कर देते हैं। रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ऐसी स्थिति में हम उत्तर लिखते समय करते क्या है, पहले जो है सेड टू का परिवर्तन आस्ट में कर लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, दोनों पार्ट्स को जो है इफ से जोड़ लेंगे। तो आंसर लिखते समय हम लिखेंगे कि रमेश सेड टू का जो है परिवर्तन हो जाएगा आस्क्ड में, इसका ऑब्जेक्ट आगे हर लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, दोनों पार्ट्स को हमने इफ से जोड़ लिया। अब यहाँ पे जो है यू जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सन के नियम के अनुसार ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हर से बदल जाएगा। यू का केस नॉमिनेटिव है तो हर का हम नॉमिनेटिव बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये बदल के चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। चूंकि वाक्य केवल इंटरोगेटिव है तो ये पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में चला जाएगा। यानी कि लाइक का जो है सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पे लाइक्ड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जो है मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। सी लाइक्ड मैंगो। यहाँ पे फुल स्टॉप देने के बाद आगे जो है इसने उत्तर दिया है सी सेड नो, उसने कहा कि नहीं। यानी कि जब उत्तर जो है नहीं में है तो ये सेट का परिवर्तन जो है किस में होगा, जो है रिप्लाइड इन निगेटिव में। यानी कि आगे हम लिख सकते हैं कि सी रिप्लाइड इन निगेटिव लिख के जो है फुल स्टॉप करके जो है आंसर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से जो है हमारा उत्तर जो है ये कंप्लीट हुआ। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरह से हो जाए, यदि रिपोर्टेड स्पीच के पहले वाक्य से जो है क्वेश्चन किया गया हो और उसके तुरंत बाद उसका उत्तर जो है यस में दिया गया हो, तो यही यस जो है सेट का जो है चेंजेज होगा, जो है किसमें, जो है रिप्लाइड इन अफर्मेटिव में हो जाएगा। जैसे नो के लिए हमने रिप्लाइड इन निगेटिव लिखा था, अगर उत्तर यस में दिया गया है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव में हो जाएगा। इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस के ये कुछ जो है विशेष नियम थे, जो है जिसको हमने अपने विद्यार्थियों के सामने जो है समझाने का प्रयास किया, उन्हें पूरी तरह से जो है संतुष्ट करने का प्रयास किया। अब इसके आगे के वीडियो में हम अपने विद्यार्थियों को नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस की जो है स्टार्टिंग करेंगे और उनको अच्छी तरह से जो है समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।